राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में आज पहुंचे हैं। किसानों के बीच जानते हैं इनका क्या मूड है, इस बार राजस्थान की सरकार को लेकर वे क्या चाहते हैं। जो गहलोत सरकार ने किसानों से विशेषकर वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं और इनकी क्या डिमांड थी जो कि पूरी नहीं हुई है। हाँ जी, आपसे पूछना चाहूँगा क्या मूड रहेगा और जो गहलोत सरकार है उसके बारे में क्या कहना चाहिए। लगातार राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वो एक अलग बात है कि राजस्थान की सरकार जो गहलोत सरकार है वो अपनी सरकार को बचाने के लिए लगी हुई हैं। बड़े बड़े वायदे किए गए किसानों के साथ कि उनकी फसलें अब तुलेंगी मंडियों में, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 4 साल के बाद में जैसी परिस्थितियां इससे पहले थी उससे भी बेहतर हुई है। किसान को जहाँ माला माल करने की बात थी वो किसान आज ठगा सा महसूस कर रहा है। और आने वाले समय में राजस्थान की जनता एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दोनों से तंग आकर के तीसरे विकल्प को चुनने का काम करेगी। तो इनका कहना है कि जो वादे किए थे किसानों से विशेषकर पूरे नहीं हुए हैं, तो इन्होंने ठान ली है कि इस बार न तो कांग्रेस को न भाजपा को वे कोई तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे। और भी किसान मौजूद है, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में बताएं। गहलोत सरकार के 4 साल निराशाजनक दौर रहे हैं जनता के बीच में। सबसे बड़ा दलित अत्याचार की घटनाएं, जिसमें मीडिया का कहना है कि राजस्थान 1 नंबर पर है, सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हुए हैं और गंभीर घटनाएं हुई है। ऐसी घटनाएं जो लोगों का शर्म से सुर झुक जाता है, ये पूरे राजस्थान के इलाके के अंदर हो रहा है। उसके साथ साथ गहलोत साहब ने कहा था कि नरेगा के मज़दूरों को 100 दिन काम देंगे, 231 रुपया मजदूरी। कहीं भी 231 रुपया नहीं मिल रहा, 100 दिन काम नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो 25 दिन अलग से देने की घोषणा की वो कागज़ों में है। और महंगाई लगातार बढ़ी है, किसानों की हालत ख़राब है। कर्जा माफ़ी का जो नारा लेके कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव लड़ा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की, कहीं भी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा छोटे किसान की ज़मीन को नीलाम नहीं करेंगे। आज बैंक लगातार नोटिस जारी करके उन किसानों की ज़मीनों को नीलाम करने के लिए नोटिस डाल रहे हैं, उनकी कुर्की निकालने का काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी और संगठन ने मिल करके, किसान सभा ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो विभिन्न एसडीएम कार्यालय पे प्रदर्शन किए और उस नीलामी को रुकवाने का काम किया है। इसलिए इन दोनों पार्टियों से हटके जनता का मूड है। तो इनका कहना है कि जब राहुल गांधी हनुमानगढ़ पहुंचे थे उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ी कर दी जाएगी, लेकिन कर्जा माफ़ी तो दूर, उनका ब्याज तक माफ़ नहीं हुआ है। बैंक जो है लगातार नोटिस निकाल रहे हैं, कुर्की की बातें कर रहे हैं, किसान आत्महत्या को मजबूर है। ऐसे में वे गहलोत सरकार को कतई वोट नहीं देंगे और इस बार वे तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे। और भी किसान मौजूद है, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या मानते हैं सरकार का कार्यकाल कैसा रहा। राजस्थान सरकार को लगभग 4 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं। लगभग राजस्थान सरकार का जो राहुल गांधी था, जब वो चुनाव जीते थे उस टाइम में 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक की गिनती बोली थी कि तमाम संपूर्ण कर्जा माफ़ी करेंगे किसानों का। आज तक वो संपूर्ण कर्जा माफ़ी नहीं हुई है। एक बात तो ये है। दूसरी है हमारे युवाओं की जो पीड़ा है। हमारे युवा लगातार जो नौकरी राजस्थान सरकार की ओर से वो केंद्र सरकार की नौकरी हो, उसके अंदर हमारे जो लोग युवा है वो रोज़ पेपर दे के आ रहे हैं नौकरी के लिए, और वो पेपर देख करके भी 1 घंटे बाद वो कह देते थे लीक हो गया। तो ऐसे क्या है कि जो किसानों के जो बच्चे हैं वो इनसे क्या कड़ी निंदा करते हैं कि राजस्थान सरकार ऐसा क्यों कर रही है। निश्चित तौर पे जो सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान का है कि जो पेपर लीक का मामला, चाहे कॉलेज के अंदर जहाँ भी जाएं वहाँ ऐसा ही लग रहा है कि सभी बच्चे निंदा कर रहे हैं। अब किसानों ने कहा है कि हमारे बच्चे जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, ऐसे में उनका भविष्य खतरे में। और भी किसान मौजूद हैं, आप बताएं क्या मानते हैं गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और आगे क्या रहेगा। 4 साल पूरे होने के बाद में भी सरकार का जो निकम्मापन है, एक भी चीज़ पे किसी पे ले लो, चाहे कोई भी है, दलित शोषण को ले लो, चाहे छात्रों का ले लो, रेगुलर जो भी एग्ज़ाम हुए, एक भी एग्ज़ाम जो है राजस्थान सरकार सही तरीके से नहीं करवा पाई है। नरेगा में ले लो, नरेगा का जो सामान था ना तो पूरी किसी को मजदूरी मिल रही, ना टाइम पे मेटों का भुगतान हो रहा, ना इनको पीने का पानी, दवाई, सब सारा कुछ गहलोत सरकार लेके जा चुकी है। अब जनता की एक ही है कि अभी कोई तीसरे विकल्प की तो जाएगी जनता। तो निश्चित तौर पे किसानों में आक्रोश है। इसी आक्रोश का नतीजा है कि वे तीसरे विकल्प की सोच रहे हैं। और भी युवा किसान साथी मौजूद है, आप बताएं क्या मानते हैं गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और आगे इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आने वाली है। राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूरे निराशाजनक रहे जनता के लिए,
क्योंकि उनके द्वारा जो वायदे किए गए थे किसान मजदूर गरीब से, वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। वहीं केंद्र की सरकार भी जो वायदे करके गई थी उनके भी झूठे साबित हुए हैं। इसलिए देखा गया है कि लगातार बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। रोज़गार के लिए पढ़े लिखे डिग्रीधारी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए देश का नौजवान तो ये राजस्थान का नौजवान यही चाहता है कि तीसरा विकल्प कोई आए ताकि कांग्रेस और बीजेपी के लगातार झूठे वायदों से पिंड छूटे। तो सुना आपने कि जिस तरह से किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गहलोत सरकार ने नरेगा के लिए भी काफ़ी वायदे किए थे, योजनाएं लाई गई थी कि रोज़गार दिया जाएगा, रोज़गार और न्यूनतम मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही है। ऐसे में सभी के अंदर आक्रोश है और इन्होंने ठान लिया है कि इस बार राजस्थान के अंदर वे तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे, क्योंकि जो गहलोत सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, यहाँ तक कि राहुल गांधी जब यहाँ पहुँचे थे उन्होंने भी किसानों से वादे किए थे कि 10 दिनों के अंदर आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ धरातल पर। इसलिए इन्होंने ठान लिया है कि इस बार गहलोत सरकार को कतई वोट नहीं करेंगे और वे तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।